और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर भोपाल से, जहां दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में मंत्रियों के चेहरों को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसके तो सत्ता और संगठन के नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। यहां एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट गठन का फॉर्मेट सामने आएगा। पार्टी नए फॉर्मेट पर आगे बढ़ सकती है, ये भी एक बड़ी खबर है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पार्टी हर एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री दे सकती है। 19 दिसंबर तक नई कैबिनेट का गठन हो सकता है और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल को लेकर बैठक होगी। कितने पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे, कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि 18 नामों की सूची लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचेंगे और इन 18 नामों को फाइनल करने का काम आला कमान की ओर से किया जाएगा। कुछ फेरबदल भी इसमें हो सकता है और ये भी जानकारी है कि बीजेपी मुख्यमंत्रियों के चेहरों की तरह चौंका सकती है मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रियों के चेहरों को लेकर। लेकिन ये बड़ी खबर कि नए फॉर्मेट पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है। अब ये फॉर्मेट क्या है, जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, नया फॉर्मेट बीजेपी मंत्रिमंडल को लेकर अपना सकती है, क्या फॉर्मेट है ये और किस तरह इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये जरा जानकारी दीजिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल को लेकर बहुत गंभीर है और नया फॉर्मेट भी इसमें दिखाई देगा। फॉर्मेट ये हो सकता है कि हर संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री बनाया जाए, यानी जैसे 29 लोकसभा है और सामने आप देखिए 2024 के चुनाव भी है, तो हर एक लोकसभा से कम एक मंत्री जरूर दिखाई दे। कई बार इस बीच में विसंगतियां हुई है और उसका नुकसान भी, खामियाजा भी उठाना पड़ा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि तमाम जो मंत्री है उनको इस फॉर्मेट पर आगे बढ़े। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, इस फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी किस तरह आगे बढ़ने वाली है। आप इसी से समझिए कि बीते एक हफ्ते से जो काम चल रहा था वो ये चल रहा था कि कौन से जो लीडर है जो नए जीत कर आए हैं या 2-2.5 साल जिनका कार्यकाल दूसरी बार जो जीत कर आए हैं, पहली बार जो जीत कर आए हैं, उनका परफॉर्मेंस उस क्षेत्र में कैसा है, जातिगत समीकरण कैसे है। तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगला जो मंत्रिमंडल है उसका गठन होने जा रहा है। आज तमाम सारे लीडर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हितानंद शर्मा, सभी पहुंचने वाले। प्रकाश ऑलरेडी भाई मौजूद है। यानी कि ये कहा जाए मनोज जी, मुख्यमंत्रियों के चेहरों को लेकर हमने देखा तीनों ही राज्यों की अगर बात करें तो 2024 को ध्यान में रखा गया और उसी हिसाब से जातिगत समीकरणों को साधा गया है। यानी कि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल को लेकर भी 2024 को ही ध्यान में रखा जा रहा है। बिल्कुल, 2024 भी ध्यान में होगा और 2028 भी ध्यान में होगा। यानी अगला जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा हो कि वो अपना एक बेहतर छवि के साथ जनता के बीच में जाए और लगे कि सरकार बदल गई है। सरकार बदलने का मतलब पार्टी के भीतर भी सब कुछ बदल गया है, चौथी पीढ़ी की तरफ पार्टी बढ़ चली है। हो सकता है जो सीनियर मंत्री है उनको इस बार नुकसान उठाना पड़े और नए चेहरों को मौका। बिल्कुल निश्चित रूप से मानकर चलिए, जो मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, पहला जो मंत्रिमंडल होगा वो 18 से 19 लोगों का होगा। उसके बाद एक सूची और आएगी, लेकिन सब कुछ बदलने वाला है। पुराने चेहरों को बहुत कम जगह मिलेगी और नया फॉर्मेट यही कि हर दिल्ली की तरफ ही अब निगाहें जमा लीजिए। तमाम विधायक दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि किन नामों को फाइनल किया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक नया फॉर्मेट बीजेपी अपना सकती है मंत्रिमंडल को लेकर। और बता दें आपको एक बार फिर से, संसदीय क्षेत्रों से हर एक चेहरा आगे बढ़ाया जाएगा, ये प्रयास बीजेपी कर रही है।